नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। खबरों के तापमान में हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में जिससे दिन भर चढ़ता उतरता रहा खबरों का पारा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी ने भाजपा उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए। आतिशी का दावा है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद बिदूड़ी के बेटे ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में घुसपैठ की और वोटरों को धमकाया। वहीं रमेश बिदूड़ी ने सीएम आतिशी पे पलटवार भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। कुछ लोगों को गरीबों की बात करना बोरिंग लगता है, लेकिन हमारी सरकार ने नारे ही नहीं बल्कि सच्चा विकास करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 21वीं सदी के 25% हिस्से को पार कर चुका है और आने वाले 25 साल देश को विकसित करने के लिए बहुत अहम है। लोकसभा में सपा सांसद अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पे कहा कि अगर सत्ता पक्ष के मन में अपराध बोध नहीं है तो आंकड़े छिपाए क्यों जा रहे हैं। डिजिटल महाकुंभ कराने वाले मृतकों की मौत की डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। खोया पाया केंद्र ही नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा महाकुंभ में लोगों के चप्पल जूते तक और कपड़े तक बिखरे पड़े थे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की अपील की है। मेक इन इंडिया पहल की विफलता के साथ चीनी सैनिक भारतीय धरती में आए हैं। राहुल गांधी ने केवल ना अपने भाषण में बेशर्मी से ऐतिहासिक और ठोस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, बल्कि हमारे देश का उपहास और प्रतिष्ठा को कम करने का भी प्रयास किया है। ऐसा बयान निशिकांत दुबे का है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने मंगलवार को समस्तीपुर में इसकी घोषणा की। बिहार में दलित और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन एनडीए सरकार उनकी रक्षा करने में असफल साबित हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए उल्टी गिनती चल रही है। बुधवार यानी 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने मतदाता की निगरानी के लिए एक टीम भी बनाई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया गया कि ये टीम स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के उसी दिन प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए। आप प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी इसी दिन महाकुंभ जाना चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ही अपने अपने गठबंधन से नाराज हैं। भाजपा से शिंदे की दूरी बढ़ रही है और दूसरी तरफ ठाकरे कांग्रेस से दूर जाने की सोच रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में शिंदे के एक मंत्री ने बयान दिया कि सब सोचने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ आते हैं तो खुशी की बात होगी। इस बयान के बाद से दोनों शिवसेना के साथ आने की अटकलें शुरू हो गई है। बिहार के विकास को लेकर आज यानी 4 फरवरी को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कुल 136 एजेंडों पे मोहर लगी है। अब तक 188 योजनाओं पे मोहर कैबिनेट लगा चुका है, जो कि 1,20,000 करोड़ से ऊपर की योजना है। उसी में से आज 82 योजनाएं हैं। बाकी एजेंडा प्रगति यात्रा से अलग बताया जा रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे परिवार के साथ मंगलवार को कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। हनुमान मंदिर में पूजा के वक्त केजरीवाल के साथ पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटी हर्षिता केजरीवाल और बेटे पुलकित केजरीवाल भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पे फोटो शेयर करते हुए लिखा कि हनुमान जी का आशीर्वाद सभी दिल्ली वासियों पे सदा बना रहे। फिलहाल के लिए खबरों के तापमान में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।